अपना मेरे खत्म कर देंगे उसके बाद वापस जाके। तो मैंने उनको बोला कि मैं आपको देता हूँ, जो अभिषेक आपके ऊपर है प्रभु का, हम उस चीज़ को लेने के लिए देखने के लिए आएंगे। तो कहते कि ना मैंने कोई काम करना ना आपने करना, जो कुछ करना खुदा ने करना है। तो ये चीज़ों को देख के जो आप लोग नहीं देखते, मुझे नज़र आता है यूट्यूब पे फेसबुक पे आप लोग नहीं देखते, लेकिन वो लोग प्रॉफिट हैं फिर भी देखते हैं। प्रॉफिट होके वो ऐसे करते हैं ना, तो अब देखना तो इंसान ऐसे नहीं रहता है, इतनी अनॉइंटिंग है उनके पास, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे बुलाया है अपने चर्च में। तो प्रभु उनको बरकत दे। तो याद रखना कि संडे 9 बजे आ जाना और 11 बजे आप जहाँ मर्जी आपका दिल चाहे आप जा सकते हो। तो प्रभु आप सबको बरकत दे। आइए हम जाएंगे वचन में देखेंगे उपवास के बारे में। अस्तर की किताब 4:16 में लिखा कि सब मिलके उपवास करो, मिलके आप फास्टिंग करो। उठे बैठे मिलके आप फास्ट करो, मिलके आप क्या करो, उपवास करो। हाँ पढ़ना जिसको मिल गया 4:16। जी। तो जाकर शोषण के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। सब लोगों को जाकर क्या करो, इकट्ठा करो। और सब तुम किसके सामने, किसी एक दूसरे को दिखाने के लिए नहीं मैंने फास्ट किया, मेरा उपवास है या मेरा ऐसा है। लिखा कि एक तुम मेरे सामने, जब जैसे मैं प्रभु के सामने हर वक्त उपस्थित रहता हूँ। और देखो ये इंसान है, चाहे जो कुछ भी प्रभु का आत्मा काम करता है हमारे बीच में, प्रभु का अभिषेक काम कर रहा है, ले हैंड हो रही, लोग फील हो रहे, चल रहे हैं। और जो नहीं चल पाते वो चलते हैं, जो बोल नहीं पाते वो बोल रहे। टेस्टिमनी प्रभु ने हमारी जिंदगी में हमारे चर्च में पैदा की। लेकिन जो कुछ भी है सब कुछ परमेश्वर के अभिषेक से हो रहा है, और वो एक इंसान के द्वारा प्रभु जी का आत्मा क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो देखो प्रभु जी ने अभी बोला कि तू खुद एक अभिषेक, खुद एक अनॉइंटिंग बन चुका है ना। जो चीज़ें मैं हर दिन अचीव कर रहा हूँ वो चीज़ें आप भी कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूँ मेहनत करो, दुनिया को संसार को छोड़ के प्रार्थना करो। जो प्रभु मेरे लिए बोलते हैं वो प्रभु आपके लिए बोल सकते हैं। आप लोग भी ऐसा हो सकता है कि प्रभु आपके लिए बोले कि तू खुद एक अभिषेक के पीछे लोग पागल है, लोग मांगते हैं। कई पास्टरों को मैंने देखा अभिषेक के पीछे वो प्रार्थनाएं करते हैं, कई आदर नहीं करते लेकिन कई प्रार्थनाएं करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके सर के ऊपर अभिषेक, सर कहते हैं पंजाबी में कि सर चढ़ कर अभिषेक बोलता है। तो उस चीज क्यों है, अनॉइंटिंग अभिषेक। तो प्रभु ने बोला, आज प्रभु जी ने बोला कि तू खुद एक अनॉइंटिंग, खुद एक अभिषेक बन चुका है। तो ये चीज कैसे हासिल होती है, जब हम सब आपस में मिलकर प्रभु के साथ उपासना करते हैं। हम क्या करते हैं, हम फास्टिंग करते हैं। वहां पे लिखा है कि सब मिलके मेरे नियमित उपवास करो 3 दिन। हाँ 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। ये काम कठिन है। जब खाने का समय होता है तो पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाता है, तो फिर ढूंढते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं। लेकिन सच में बताऊं वो भी समय होता है जब आप शैतान को खुश करते हैं या फिर आप प्रभु को खुश करते हैं। जब आपके पेट में खींच ऐसे होता है कि कुछ खा लूं, 1 रोटी 2 रोटी या कुछ ऐसा खा लूं, तो स्वर्गदूत देखते हैं। स्वर्गदूत देखते लिखा कि स्वर्गदूत परमेश्वर के दासों की खिदमत में लगे रहते, सेवा में लगे रहते, सजदे में लगे रहते। वो लोग आपको देखते, वो लोग आपको वॉच करते हैं क्या आप उस चीज़ को सह रहे हैं कि नहीं सह रहे, क्या आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर पाते हैं। कि आपका ध्यान मेंटली वो आपको शैतान हरासमेंट करता, परेशान करता है, खा ले खा ले खा ले, मर जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन वचन बोलता है कि तू केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, जिंदा इंसान उससे रहता है जो परमेश्वर के दासों से मुंह से शब्द निकलते हैं। अभी 1 सप्ताह हो गया या हो जाएगा, लेकिन हमने कुछ नहीं खाया, तो जीवित तो आपके सामने खड़ा हूँ, परमेश्वर का अभिषेक बढ़ रहा है। यही राज की बातें होती हैं, कैसे हम परमेश्वर को खुश रख सकते हैं। कई मुश्किलें परेशानी आई तो इन्होंने पूरी चीज़ नहीं बोली। वो उसने बोला, जब दूसरे के पास गया उसने बोला कि डिक्स में दिक्कत आ गई, तेरी डिक्स में दिक्कत है। तो फिर भी अब देखो मैं खड़ा हूँ, परमेश्वर का प्रचार कर रहा हूँ। सुबह इसने 3 बंदों ने मुझे खड़े करके फिर उठाया। वो पास्टर डैडी जी लेने आए डिक्स, तो अगर, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं। उसने दवाई लिख के दी, मैंने कहता खाली ना। हाँ फास्टिंग कराने के तोड़ने के लिए अलग अलग रास्ते पर जमे हुए, लेकिन हमने उस चीज़ पे हम अड़े रहे। दवाई पीने वाली भी नहीं तो पी। तो क्या जिस परमेश्वर ने इस जिस्म को बढ़ाया, परमेश्वर ने ब्लस नहीं करेंगे। परमेश्वर ने अभी देखा इनके बीच में आकर परमेश्वर ने खुद हाथ रख दिया। तो तभी मैं बोलता हूँ आप निर्भर रहते हो संसारिक चीज़ों पे, दवाई पे, ऐसी चीज़ों पे, पैसों पे। मैं निर्भर रहता हूँ खुदा पे, मैं खुदा पे निर्भर रहता हूँ। तो इसलिए मेरे ऊपर खुदा खुद आके हाथ रख देते हैं। मैं इंसान पे निर्भर नहीं रहता,
मैं उस मसा के ऊपर निर्भर रहता हूँ जो काम करता है, जो आज से 2026 साल पहले पास्टर के साथ, प्रॉफिट के साथ, खुदा के साथ अभिषेक काम कर रहा था, वही अभिषेक आज भी काम करता है। जैसे वो पहले फास्टिंग करते थे, हम भी अगर वो काम करेंगे तो अनॉइंटिंग हमारे ऊपर भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। अभिषेक कभी भी नहीं मरता, अभिषेक ढूंढता रहता है कि किसके जिस्म में जाके मैं क्या करूं, परमेश्वर के काम को करूं। चीजें ढूंढती रहती हैं। अगर आप बोलो कोई अगर आप सोचो तो बोलेगा कि इसमें 2 वर्ष में मेरे साथ कल भी आज भी इतनी मुश्किल से मैंने वहाँ पे किया, लेकिन अब तक मैं खड़ा हूँ, परमेश्वर की वेदी में प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु की हिम्मत है। जब आप सहते हो ना ये कहीं दर्द, वहाँ दर्द, ये दर्द, ये दिक्कत, वो दिक्कत, ये कहना छोड़ दो। प्रभु जैसे रख रहे, मेरे 3-4 इतनी बुरी हालत थी, लैट्रिन बाथरूम दिक्कत, लेकिन मैंने कहा प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे मुंह से जो लोग मेरे पास थे उन्होंने यही चीज सुनी कि प्रभु आपका धन्यवाद। जैसे हालात में प्रभु ने रखा, प्रभु ने अभी बोला कि ये परीक्षा थी मेरे लिए, फिर एक बार फिर प्रक्रिया, है ना। तो जितने जितना फास्टिंग बढ़ेगी पूरा साल, वैसे वैसे परीक्षाएं और भी आएंगी। मैंने बोला था पहले कि ये जब अनाउंस किया था तो मैंने बोला कि आप दासों की सेवा करना, पर मुझे ये नहीं पता था कि ऐसी सेवा मिलेगी कि लोग साथ में लेके जाएंगे और उठाएंगे। तो फिर मुझे बोला कि बोला कि सेवा करना, तो मुझे ये नहीं पता था कि ऐसी सेवा होगी। तो ये अनॉइंटिंग है प्रभु, किसी अभिषेक के लिए आप प्रभु की, चाहे वो पास्टर भी आप करते हो, जब आप उनको छूते हो ना तो अभिषेक आपके ऊपर ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है। इन्होंने हमसे तेल के पैसे नहीं लिए, उसी चीज के पैसे नहीं देते, तो क्या अगर ये हमसे नहीं ले रहे तो क्या प्रभु इनको नहीं देंगे? बाइबल में लिखा कि तो मेरे दास के लिए करता है तो मैं कहीं कितना गुना मैं वापस कर दूंगा। आने वाले दिनों में ये चीजों की टेस्टिमनी वो देंगे। तो प्रभु ये चीज है, जब उपवास कैसे करना कि चिंता मत करो, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना। अगर खाने की दिक्कत है तो मतलब ना खाओ, अगर हो सके तो पियो भी मत, लेकिन अगर आप इतना नहीं तो इतना तो करो, कुछ खाओ ना, पी के क्या करो, गुजारा करो और परमेश्वर के साथ क्या करो, जीवन को व्यतीत करो। हम देखेंगे लूका की अंजील 4:4 में लिखा, वहाँ पे लिखा रोटी के बारे में, अब पढ़ो उस चीज को। वहाँ पे लिखा कि क्या जो हमारी सोच है और आपकी सोच क्या परमेश्वर के साथ चीजें मैच करती है। यीशु ने ये बात देखो, ये बात ध्यान से पढ़ना। वहाँ पे ये नहीं लिखा कि पवित्र आत्मा ने, कई ऐसे सुनते हैं कि ये बाइबल में लिखा पवित्र आत्मा ने बोला, किसी भविष्यवक्ता ने बोला, किसी ऐसे रसूल ने बोला, लेकिन वहाँ पे लिखा, अब ध्यान से पढ़ो, वहाँ पे लिखा 4:4 में लिखा, किसने बोला, लिखा यीशु ने उत्तर दिया। जिस परमेश्वर के सामने हम सजदा करते हैं, जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, लिखा कि उन्होंने कहा। देखो उस शब्द की कितनी वैल्यू है कि प्रभु जी ने बोला। हाँ जी पढ़ो। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। लिखा कि वहाँ पे क्या लिखा कि लिखा है बाइबल में, ध्यान से देखो, ध्यान से ध्यान दो और पढ़ो। लिखा है कि यीशु ने उनसे कहा, प्रभु ने ये नहीं कहा कि मैं बोल रहा हूँ, प्रभु ने बोला कि देखो शास्त्रों में लिखा है, बाइबल में लिखा है, जो हमारा ग्रंथ है पवित्र, वहाँ पे क्या लिखा है कि इंसान, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। ये चीज अपने दिमाग में, अपने जहन से आप निकाल दो कि अगर आप रोटी नहीं खाओगे तो आप मर जाओगे। पहले लोग उपवास करते थे, अब हम कर रहे हैं, अभी हम कुछ लिक्विड पी लेते हैं। मैं कहता हूँ धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के लिए इतना इतना सवाल। प्रभु मूसा जी ने 2 बार उपवास किए, 40 वर्ष कुछ नहीं खा। वचन में लिखा जब प्रभु ने उपवास किए तो निस्सहार रहे, कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं पिया, चाहे वो खुदा है, चाहे प्रोफेट है ना। लेकिन जब उन्होंने फास्टिंग को किया, जब उन्होंने ये चीज की, तब वो क्या थे? इंसान थे। हम भी इंसान हैं। जैसे परमेश्वर ने आपको बनाया, वैसे ही परमेश्वर जब प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, मनुष्य रूप में आए, एक इंसान बन के, वो भी वैसे थे। वैसे ही उन्होंने इस व्यवस्था की बातों को माना। जब प्रॉफिट मूसा जी ने उपवास किए, वो भी एक इंसान थे, वैसे ही उन्होंने उस चीज को सहा। हम बोलते नहीं वो तो ऐसे हैं, वो तो अभिषेकी थे, उनके ऊपर बहुत अभिषेक है, उनके ऊपर परमेश्वर की बहुत ग्रेस है। लेकिन क्या है, जो कुछ भी है, लेकिन है तो इंसान ना। अगर उन्होंने किया तो आप अपनी सोच को क्यों नहीं बदलते? ये लिखा बाइबल में कि इंसान केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, ना रहेगा। इंसान केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा। आपका ध्यान वहां पे लगा रहे, आपका मन वहां पे लगा रहे कि हम क्या खाएंगे। सुबह से कुछ खाया नहीं, सुबह से कुछ पिया नहीं, चलने में अगर आपके एक कदम चलने में दिक्कत आ रही है तो 100 गुना, 15 गुना, 50 गुना आपके ऊपर अभिषेक बढ़ रहा है। बाइबल में लिखा कि अगर तू एक कदम मेरे सामने मेरे लिए उठाता है तो मैं 10 कदम तेरे लिए आता हूँ। अगर आप
करोगे, ये 4 बर्तन मांजने, रोटी बनानी है, काम करना है, मैं कैसे करूँ, घर बाहर जाके काम करना, खाना पड़ेगा, एक खा लूँ, थोड़ी खा लूँ, कुछ और खा लूँ, तो परमेश्वर भी फिर बोलेंगे कि आप दुनिया में उलझे रहो, आप दुनिया के चलाए चलते रहो। फिर परमेश्वर की निगाह, परमेश्वर की नज़र आपसे हट के, जो अच्छी तरह से परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर की बात को मानते हैं, उनके ऊपर परमेश्वर की फिर नज़र ठहर जाती है। एक होता है इंसान देखता है, जब हम सफ़र करते हैं, हम चलते चलते रहते हैं, जो संसारिक चीज़ें नज़र आती हैं, जैसे जैसे सड़क चलती है वैसे वैसे कुदरत को हम देखते हैं, लेकिन जो चीज़ आंखों को अच्छी लगती है वहाँ पे क्या होता है, नज़र ठहर जाती है, वहाँ पे पंजाबी से निगाह रुक जाती है। वहाँ पे देखते हैं, जैसे आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, वहाँ पे देखते हैं कितनी अच्छी कुदरत है, यहाँ पे एक फ़ोटो ले लें, यहाँ पे एक सेल्फी ले लें। वैसे ही परमेश्वर की आत्मा लिखा करता है कि मेरी आंखें आकाश से धर्मियों के ऊपर लगी रहती है। परमेश्वर देखते रहते हैं, परमेश्वर वॉच करते रहते हैं कि कहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कैसे आप परमेश्वर के साथ चलाए चलते हो, क्या आप परमेश्वर के चलाए चल रहे हो या फिर आप अपनी चीज़ों से चल रहे हो। जो इंसान परमेश्वर के चलाए चलता है तो परमेश्वर ढूंढते, जैसे आपने पढ़ा, हमने बाइबल में देखा कि शैतान जब प्रॉफिट अय्यूब के पास गया, उससे पहले वो परमेश्वर के पास गए, उसने बोला कि परमेश्वर ने बोला कि कहाँ से आया, तो उसने बोला कि संसार से घूम के, संसार का चक्कर लगा के आया हूँ, कि किसके ऊपर मैं अटैक करूँ, किसको मैं परीक्षा में डालूं, किसको मैं तेरे सामने गिराऊं। तो प्रभु ने बोला कि क्या तूने मेरे प्रॉफिट को देखा, तो उसने बोला कि आपका क्या है, हाथ उसके ऊपर है। सही चीज बोली, कुछ और लिखा कि आपका क्या है, हाथ उसके ऊपर है। हर दुख में, हर परेशानी में वो ऐसे प्रॉफिट थे, वो हर चीज को सहते थे। मैंने अभी बोला कि परमेश्वर की निगाह, परमेश्वर की नजर वहां पे क्या होती है, ठहर जाती है। वो अभिषेकित के ऊपर जो हर हालात में खुश रहता है, वो ये नहीं सोचता कि मेरी पत्नी क्या बोलेगी, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, मैं जहाँ पे काम करता हूँ वो क्या बोलेगा। उसको नजर आता है तो सिर्फ खुदा नजर आते हैं, खुदा की क्या कहते हैं, रहमत नजर आती है। तो परमेश्वर को भी फर्स्ट, फिर जो आसपास में कलीसियाँ होती हैं, जो आसपास में पास्टर होते हैं, उससे ज्यादा परमेश्वर को वो नजर आता है इंसान, क्योंकि उसके ऊपर ग्रेस, परमेश्वर ने अपने काम को बढ़ाना है, परमेश्वर ने काम लेना है, तो किसी की जिस्म में आके अपना काम लेना। परमेश्वर को जिस्म चाहिए साफ, शुद्ध और पवित्र। तो परमेश्वर उस जिस्म को देखते हैं कि ये जिस्म है, ये इंसान है, इसमें वो सहनशीलता है कि ये दुखों को सह सकता है। अभिषेक जब आपके ऊपर आता है, उससे पहले कई बलिदान आपको देने पड़ते हैं, कई चीजों को आपको सहना पड़ता है अपने जिस्म में आप लेके। प्रॉफिट अलीशा के ऊपर अनॉइंटिंग डबल आई, लेकिन अब देखो कितने साल उन्होंने उस चीज को सहा, कितने साल उन्होंने उस चीजों को देखा। जहां जहां गए लोग कान में गाना पूछती बोलते थे कि ऐसे क्या, आपको पता है कि ये काम होने वाला है, कहते चुप रहो। आज जब शैतान आपके मुंह में आके बोलता है, आपके रिश्तेदारों में, आपके पास रहने वालों से किसी ढंग से बोलता है, तो आप सुनते हो, अच्छा जी थोड़ा खा लिए, थोड़ा खा ले, फिर खोल दे, वहाँ पे लिखा है प्रभु माफ कर देंगे, वहाँ पे लिखा है कि प्रभु माफ कर देंगे। वो चीज पकड़ते हैं, मेरे लिए लिखा है गलती कर दी, गाली निकाल दी, झगड़ा कर लिया, फास्ट खोल के खा लिया, मेरे लिए लिखा है प्रभु मुझे माफ कर दो। वहाँ पे ये नहीं लिखा कि दान दे, जो केसर का है केसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। सबसे पहले लिखा कि हर एक चीज का 10 जो है मेरे घर में लेके, वो नहीं पढ़ते, फिर आके बोलते ले हैंड कराने के बाद बोलते मेरे यहाँ पे, मेरे वहाँ पे। इसलिए मैंने बोला कि जब हम प्रार्थना करेंगे एक बार करेंगे, जिसमें दोबारा करवानी है वो स्पेशल प्रार्थना कराए, उसके लिए स्पेशल दान दे। प्रभु से मैंने बात की, प्रभु से मैंने पूछा कि इतने अभिषेक के बाद ये चीजें क्यों हो रही है, तो प्रभु ने बोला कि इतने इतने पैसे, इतना इतना काम मैंने इनको दिया, लेकिन इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, बहाने बनाते हैं, ये है वो है, तो इसीलिए वो चीजें ठीक नहीं हो पा रही। आप अपने घर से चल के आते हो विश्वास के साथ कि पास्टर प्रॉपर प्रार्थना करेंगे हम अच्छा हो जाएंगे, लेकिन सूबेदार का विश्वास था, कहता है यहाँ से बोल दे अच्छा हो जाए। वो परमेश्वर की तकड़ी में क्या थे, बूढ़े थे। लाजर के पास परमेश्वर जी गए, परमेश्वर ने आवाज दी, उसकी बहनों ने बोला बाहर आ गए। क्यों? उनकी बहनों ने जो जितना समय दुख को भोगा, रोए पीटे, उतना समय परमेश्वर पे विश्वास था, जो कुछ अपना था वो परमेश्वर को दे दिया। एक इंसान ने पूछा कि कैसे स्वर्ग में जाऊं, तो उन्होंने कहा कि जो कुछ है वो दे दे। वो कहता 4 गुना वापस कर दूंगा। क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग चाहिए। हम बोलते हैं नहीं पैसे चाहिए, एक घर है दूसरा और चाहिए, एक गाड़ी है दूसरी और चाहिए, ये ध्यान वहां पे लगा रहता है। वो कहता है मुझे क्या चाहिए, मुझे स्वर्ग चाहिए परमेश्वर। तो बाइबल में लिखा है कि जो इस चीजों के पीछे भाग चलता है वो स्वर्ग में
नहीं जा सकता। लेकिन जो वचन के पीछे चलता है, लिखा कि ये दुनिया की चीजें तेरे पीछे पड़ जाएंगी, तुझे भागना पड़ेगा, तेरे पीछे पड़ पड़ के क्या मिलेगी, तुझे मिलेगी। लेकिन वो कब मिलेगी, जब हम अच्छे ढंग से क्या करेंगे, फास्ट करेंगे, परमेश्वर के साथ उपवास, परमेश्वर के साथ हम क्या करेंगे, समय को बिताएंगे। जो प्रार्थना करके जब हम उपवास शुरू करते हैं तो हमने क्या करना है, प्रार्थना करनी है। अच्छा नहीं कहा, हमने क्या करना है, प्रार्थना करनी। ये नहीं कि मुंह से चुप करा थोड़ा करो, सुनोगे ना विचवार बहुत काम कर दी। लिखा कि जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, उपवास करके सुबह एक टाइम रखो, अपने आप को संवारो, अपने आप को संवारो, अपने आप को संवारो। जैसे परमेश्वर के सामने हमें चाहिए अपने आप को, परमेश्वर के सामने अपने आप को क्या करना, सुंदर पेश करना है। जैसे लड़की अपने बॉयफ्रेंड को मिलने जाती है, जो लड़का जाता शादी होती है ना, तो बड़े वो सुंदर बन के जाते हैं कि उसकी आंखें कैसे रहे, उसकी आंखें मुझ पे टिकी रहे। तो परमेश्वर देखता है कि उपवास किया, गाली निकाली, प्रार्थनाएं की, ठीक है, हालेलुया। तो प्रभु ने हाँ देखा कि प्रभु की आंखें क्या है, वहां पे लगी रहती है कि हाँ उपवास किया तो क्या कर रहा है, सुबह तू उठा, मैंने तुझे उठाया तो तू क्या कर रहा है, क्या आज के दिन तूने सुबह से लेकर शाम तक उपवास जब रखा है, 5 बजे देखते हैं, 6 बजे देखते हैं, खोलूंगा, तो क्या आप वो चीज करके क्या प्रार्थना कर रहे हो, कि क्या उपवास के दिन भी क्या आप कर रहे हो, घर की चिंता है, पैसे की चिंता है, कहाँ से आएंगे, कैसे ये चीज करूंगा। तो लेकिन पास ये कह रहे हो, तो उन्होंने बोला क्या बाइबल में लिखा है कि बोला कि हर एक बोझ, जो बाइबल बोलती है कि हर एक बोझ, सारे बोझ को क्या करे, मेरे ऊपर डाल दे। लेकिन फिर भी इंसान जब भी इंसान उठता है तो लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे रहता है, ये काम कैसे करूं, अगर ये काम ना हुआ तो फिर क्या करूं। तो बाइबल बोलती है कि तुम मेरी ओर देख, मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे अपने हाथों से रचा है। अगर परमेश्वर की अभिषेक अगर ना हो तो क्या इंसान दिन देख पाता, नहीं देख पाता। तो जिस चीज के लिए दिन भर आप भाग रहे हो, लुका दी अंजील 4 बात दी 4 लिखा कि अगर आप उठ ना पाते तो क्या जो आप दिन भर के लिए प्लान करके बैठे हो, क्या आप वो कर पाते। तो किसने जिंदा रखा, किसने जीवन दिया, परमेश्वर ने, यीशु नासरी प्रभु जी ने। तो उसके लिए क्या करो, वो दिन, वो उपवास को पवित्र ठहराओ, अपने आप को भूखा रखना है तो प्रार्थना करो, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दो। इन चीजों का ध्यान सोच दो कि नहीं खाएंगे तो क्या होगा, नहीं खाएंगे तो क्या होगा, पिएंगे नहीं तो क्या होगा। लिखा इसलिए बोला, बाइबल में लिखा, किसने कहा, प्रभु ने कहा, यीशु मसीह जी ने खुद कहा, परमेश्वर ने उत्तर दिया। किसी ने पूछा कमेंट, जैसे पागल इंसान ने, प्रभु ने बोला कि मनुष्य केवल क्या है, रोटी से नहीं जीवित रहता। आपकी सोच वहां पे है। आप देखना अभी 1 साल है, तो 1 साल में आपके सामने ऐसे ही खड़ा रहूंगा परमेश्वर के अभिषेक के साथ, है ना। नहीं तो इंसान कहेगा, जब निकलते रास्ते में तो हमारे मुंह में भी पानी आता है, जब कुलचे देखते हैं, भटूरे देखते हैं, लेकिन उधर से परमेश्वर का बड़ा बड़ा अभिषेक देखते हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि और चाहिए तेरा अभिषेक, हमें और चाहिए। कईयों का पेट भर जाता है, भविष्यवाणी कर रहे ठीक है, हाथ रख रहे इंसान, लेट रहे ठीक है, फूंक मार रहे ठीक है, कोट के अंदर आ गया, घड़ी में आ गया, कपड़े में आ गया। अभी प्रभु जी ने बोला कि तो खुद एक अभिषेक बन चुका है, प्रभु जी की आत्मा ने साक्षी दी मेरे बारे में कि तो खुद एक अनॉइंटिंग बन चुका है। तो मेरी सुई अभी भी वहीं पे है, और चाहिए तेरा जवाब हमें और चाहिए। तो ये चीज के पीछे जब इंसान पागल होता है, इंसान भागता है, जैसे आप सर पे दूर होता है ना, तो परमेश्वर उसको बड़ी बड़ी योजना परमेश्वर उसके लिए प्लान करते हैं। अब 2-2:30 बजे अगर आप प्रार्थना करोगे ना, तो अगर आप कंटिन्यू प्रार्थना करोगे तो आप परमेश्वर के उस भेद को जानोगे कि पवित्र आत्मा प्लानिंग करती है कि आज के दिन में इसको कैसे आशीष करना है, इसको कैसे अभिषेकित करना है। तो वही समय दूसरी आत्मा प्लानिंग करती है कि इसका कैसे एक्सीडेंट करना है, इसको कैसे बिस्तर पर डालना है, इसको कैसे चल चल से रोकना है। तो वो आपके ऊपर है। अगर 10 घंटे 12 घंटे अपने घर के काम के लिए प्राइवेट जॉब करते हो, जैसे वो कहते हैं वैसे आप करते हो, तो क्या परमेश्वर के सामने 2.5 घंटे घुटनों के बल बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते? क्या हम चर्च के समय पे आके प्रार्थना नहीं कर सकते? जो जब सब लोग
प्रार्थना कर रहे होते हैं वो अभिषेक अलग होता है, वो अभिषेक अलग बह रहा होता है। जब सब लोग वर्शिप कर रहे होते हैं तो वो अभिषेक अलग बह रहा होता है परमेश्वर का। हर एक अभिषेक को लेने की जरूरत है, क्योंकि आपने 6 दिन यहाँ पे जो आपने दिखाना है कि हम बड़े धर्मी हैं, घर में आप बहुत ज़्यादा धर्मी नहीं हो। घर में आपने वही चीजें करनी है जो आपकी रूटीन में कर रहे हो। जैसे आप बोलते यहाँ पे आप दिखाते हो बहुत धर्मी हो, लेकिन परमेश्वर की आंखें आपको घर में भी देखती कि आप कैसे काम करते हो। वैसे आप घर में जाके परमेश्वर का आदर नहीं करते, परमेश्वर के दासों का आदर नहीं करते, ना इस वचन का आदर करते हो। एक तो चेहरे पे अलग अलग नूर जब आप इंसान आता है तो उसके चेहरे पे अलग नूर होता है परमेश्वर का, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता है। भय इंसान यहीं पे मानता है। हाँ जी, मैं उपवास रख के आया, मैंने उपवास किया, घर में जाके कोई कुछ नहीं, वहाँ पे लिखा कि प्रभु ने बोला कि माफ कर दूंगा, पूरी चीज को दिमाग में रखते हैं। ये नहीं रखते कि परमेश्वर ने बोला दे, मेरे भवन के लिए दे, मेरे दासों की खिदमत कर। तो ये चीजें जब हम करते हैं तो परमेश्वर के अभिषेक को हम अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि परमेश्वर की निगाह लगी रहती है कि आज इसने इतना सहा तो इसको मैं और दुख दूंगा, तो ये और दुख को भी सह लेगा। तो फिर जो ये चाहता है कि और अभिषेक आए तो उसको मैं और अभिषेक से भर दूंगा। दुकान में जाओ तो हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ती है। आज कल सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रिसिटी का जमाना है, वो भी गाड़ी लेके आओ तो उसको भी चार्ज करना पड़ता है अगर आपने उसमें पेट्रोल नहीं डलवाना है। तो अगर आपको अपनी परमेश्वर से अपनी इच्छाओं को मनाना है तो उसके लिए भी हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी, हमें उपवास करने पड़ेगी, अपने आप को परमेश्वर को निशावर करना पड़ेगा। ये ना सोचो मेरी कमर 34 थी 30 हो गई, सूट ढीले हो गए, ये चीजें सोचना छोड़ दो। सब चीजें ढीली हो जाएंगी लेकिन खुदावन का अभिषेक ढीला नहीं होगा। खुदावन का अभिषेक आपके सर पे ऊपर चढ़ के रहेगा। अगर आप देखोगे कि दुनिया के चलाए अगर आप चलोगे, वो श्रृंगार करोगे, तो 24 घंटे बाद, कुछ घंटे बाद वो चीज निकल जाएगी। लेकिन अभिषेक जो आपके सर के ऊपर रहेगा, जैसे आप भूखे रहोगे परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगी। परमेश्वर बातें करते हैं अपने स्वर्गदूतों से, अपने नबियों से जो वहां पे स्वर्ग में बैठे हैं, प्रॉफिट अय्यूब, प्रॉफिट मूसा। प्रभु बोलते हैं इसकी ओर देख, एक तूने खिदमत की, एक तूने सेवा की, अभी ये कर रहे हैं, इनकी ओर भी देखो, इनकी ओर भी ध्यान दो। तो मुझे अभी तुझी का आत्मा, मुझे आवाजें आ रही है, प्रभु मुझे बोले कि वो लोग नबी जिनके बारे में आप बाइबल में पढ़ते हो, वो लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अभी मुझे प्रभु ने बोला कि वो लोग, वो नबी आपके लिए, आपके प्रॉफिटों के लिए, आपके पास्टरों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनको हर एक परीक्षा में, हर एक परिस्थिति में इनको क्या रखो, बना के रखो। वो लोग चाहते हैं कि जैसे हम आज पिता के पास स्वर्ग में बैठे हैं, ये लोग भी वहां पे आके परमेश्वर के साथ स्वर्ग में बैठे और परमेश्वर की क्या करें, उपासना करें। मुझे खुली आंखों में अभी कुछ चीजें नजर आ रही हैं, स्वर्ग में हम तो सुना कर रहे हैं। ये चिंता दुनियादारी आप छोड़ दो, परमेश्वर के बारे में सोचो। परमेश्वर आपको वहां तक लेके जाएंगे जहां तक आपने कभी सोचा नहीं। इस 50 बार बोला बना ले, पासपोर्ट नहीं बनाती, अब प्रभु ने दिखाना शुरू कर दिया कि तुझे फौरन में इस्तेमाल करूंगा, है ना। प्रभु इस्तेमाल करेंगे। मैं नहीं बोला साढ़े पहले बजे ऐसे भी चल रहा है, प्रभु इस्तेमाल करेंगे। प्रभु की योजना है हर एक की जिंदगी, उस चीज को रिसीव करो, उस चीज को ग्रहण करो। हम भविष्यवक्ता है, लेकिन है ना, हम भी जब परमेश्वर की आत्मा आके बोलते हैं ना, हम भी घुटने टेक देते हैं कि हमें भी गाइडेंस चाहिए, हमें भी कुछ सिखाने वाला चाहिए। आप तो हमसे पूछते हैं हाँ जी भविष्यवाणी करो, बोलो जी बताओ, तो हम कहाँ पे जाएं, हम किससे पूछें। हम अपने बारे में, अपनी ब्लेसिंग को और बढ़ाने के लिए चाहे तो हम प्रार्थना करें, लेकिन हमारी कलीसिया में ये प्रधान है, परमेश्वर का अभिषेक है कि परमेश्वर आके बोलते हैं, हमें भी परमेश्वर दिखाते हैं। परमेश्वर ने मुझे कई बार बोला कि मेरे वचन पे चलाए चल तो मैं तुझे बढ़ाऊंगा, और फिर उन्होंने बोला कि तू खुद एक अनॉइंटिंग बन चुका है। नहीं तो हमें वो उत्साहित, हमें वो मतलब कैसे वो चीजें आएंगी हमारे अंदर, वो जज्बा कैसे आएगा कि जो दिशा में मैं चल रहा हूँ वो सही है। आपको तो बता देते हैं अच्छा जी ठीक है जी, भविष्यवाणी पूरी होगी, प्रभु ने ब्लेस कर दिया, आप तो खुश हो गए। हम कैसे इतनी फास्टिंग कर रहे, इतना भूखा है, ये कुछ कर रहे, हम कैसे करें। लेकिन प्रभु हमें भी बताते हैं कि जो तू कर रहा है वो ठीक है। तो क्यों होता है कि जैसे परमेश्वर का अभिषेक हमें चलाता है, हम वैसे चलते हैं। हम दुनिया के बारे में, ये चीजों के बारे में कभी भी क्या करते नहीं सोचते। तो इसीलिए जब परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर काम करता है, वो आगे हम देखेंगे कई जगह लिखा है कि अगर तू चाहे तो नहा धो के तेल लगा के अपने बॉडी पर सुंदर बन के उपवास कर। एक जगह ये भी लिखा है कि उपवास करके रो और पीट। वो पता है कई लोग सोचते हैं कि लिखा रो पीटो, मांगो गाड़ियां, मांगो पैसा मांगो। वो लिखा है कि अभिषेक को मांग, अपनी रूह को पवित्र रख कि तेरी रूह यहाँ से निकल के क्या मेरे पास आ सकती है।
उस चीज़ों के पीछे भागो कि परमेश्वर मुझे जब तक मैं इस दुनिया में रहूं, मुझे अपने आप में क्या करो, बना के रखो। हर हालात में, हर परिस्थिति में मेरे कदम क्या करें, डगमगाए ना। ये तो 40 उपवास है, बीत जाएंगे, अभी 1 सप्ताह होने को है ना, तो बाकी जिंदगी कैसे गुजरेगी? ये नहीं कि ये चीजों में ध्यान रखना है, परमेश्वर का गलत काम नहीं करना, वैसे कुछ नहीं करना। मैं तो ये सोचता हूँ जो लोग परमेश्वर के साथ चलते हैं उनके लिए हर दिन फास्ट होता है, क्योंकि बुरी चीजों से दूर रहना पड़ता है, वो चीजों को नहीं कंफ्यूजन करना पड़ता। रात को हम थोड़े पहले बात कर रहे थे, तो डैडी जी पास कह रहे थे कि पर लोग देखते हैं कि इनको कैसे नीचे गिराए, क्योंकि ये अभिषेक से बड़े हुए लोग होते हैं, तो वो लोग प्लान करते हैं किसी औरत से या किसी पैसे से, इनको यही ढंग है इनको क्या करने का, नीचे गिराने का। वैसे तो इनके ऊपर इतनी अनॉइंटिंग है, इतनी ग्रेस है, ये लोग नहीं गिर सकते। वो क्यों, उन्होंने कैसे हासिल की होती है? लगातार फास्टिंग कर करके पेट को पतला कर करके अपने जिस्म को क्या करके खाक में मिला के, फिर परमेश्वर का टास्क हमारे सर के ऊपर चलता है, परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर चलता है, तो परमेश्वर क्या होता है, काम होता है। तो कुछ ने बोला अभी कि मैं करूंगा अपने काम को, मेरा काम होगा, मेरा नाम होगा। अगर मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अगर अनॉइंटिंग मेरे सर के ऊपर रहती है, तो उसमें मेरा कोई वो नहीं है। मैं जो प्रार्थना करता हूँ वो क्या है, वो फल लेके आती है। जो मैं रातों को जागता हूँ, इतना दर्द में सह के यहाँ पे खड़ा हूँ, अभी जब ये लेके आया तो बोला नहीं जा रहा, लेकिन ये अभिषेक है जो चला रहा है, अपनी परमेश्वर का जलाल है जो चला रहा है। अगर बोलो कोई देखो कि ऐसे दिक्कत होगी, खड़ा नहीं हो पड़ा इंसान, लेकिन आपके सामने प्रचार कर रहा हूँ। वो कौन कर, वो परमेश्वर कर रहे, वो ये होगा कर रहे। तो वो जो परमेश्वर इस रिस्क के इतने दर्द में भी मुझे खड़ा करके आपके सामने प्रचार करने के लिए पवित्र आत्मा मुझे हेल्प कर रहे हैं, मुझे ब्लेसिंग दे रहे हैं, आप तो तंदुरुस्त हो, आपको तंदुरुस्त। मैंने इतना अपने आप को निर्बल कभी महसूस नहीं किया। मेरी आंखों से जो लोगों ने देखा, जितना कहता है कि बच्चा ग्लेडुओ वर्ग, मैंने ऐसे में रोया 2-3 दिन। मेरी मम्मी पापा ने बोला कि इतने समय हो गया, आज तक तुझे ऐसे नहीं देखा। 4-5 बंदों ने फिर दे के उठाया। लेकिन अभी देखो अभी प्रभु का आत्मा साथ में चल रहा है, प्रभु जी की आत्मा क्या कर रही है, चला रही है। ये चीजों को देखो, वो जब जिस समय था 4-5 बंदों की जरूरत पड़ी गाड़ी पे बैठाने के लिए या उठाने के लिए, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा चला रहा है तो बिना सहारे के, अभी आपने देखा पहले तो जब गाया उस चीज को कि मैं नाचूंगा, तो मैं नाचा भी परमेश्वर के सामने उस चीज के लिए। परमेश्वर देखते हैं कि हर हालात में कैसे आप रहते हो परमेश्वर के साथ। क्या आप अपने लिए सोचते हो कि क्या आप परमेश्वर के लिए सोचते हो? यदि आप परमेश्वर के लिए सोचोगे तो आप बढ़ोगे। बाकी वचन को हम अगले सप्ताह देखेंगे। एक बार मैं फिर बोलता हूँ, अगले सप्ताह 9 से 11 चर्च होगा, मैंने कहीं जाना है, वो खुद एक प्रॉफिट है, तो आप समय पे आओ और समय पे परमेश्वर की आशीष को लेके जाओ। इस वचन से हमारा प्रभु को बहुत बरकत देगी। आइए हमें